नमस्कार दोस्तों, कहानी अनुराग में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सांवली लड़की पर है जो बहुत ही मेहनती और सच्ची लड़की थी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सुमन नाम की लड़की थी जिसका रंग बहुत सांवला था। वह एक गरीब परिवार से संबंधित थी जिसके पिता ठीक से घर खर्च भी नहीं चला पाते थे। इनके पिताजी खिलौने बनाने का कार्य गांव में किया करते थे और जब कभी भी ये काम मंदा पड़ जाता तो ये मजदूरी भी किया करते थे। सुमन का रंग भले ही सांवला हो लेकिन वह एक समझदार लड़की थी। वह अपने पिताजी के खिलौने बनाने के कार्य में उनकी सहायता किया करती थी। जो खिलौने पिताजी द्वारा बनाए जाते थे उन्हें वह बाजार जाकर बेचती थी, जिससे घर का खर्चा ठीक से चल जाता था। लेकिन इनके पिताजी को इनकी शादी की बड़ी चिंता होती रहती थी क्योंकि अब सुमन 22 की हो रही थी। शादी के लिए पैसों की व्यवस्था भी करनी थी। सुमन अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। सुमन हमेशा सोचती रहती कि अगर मेरी शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा। मेरे लिए तो मेरा सांवला रंग ही कोई वरदान से कम नहीं है। पिताजी ने 2 बार मेरी शादी की बात की लेकिन मेरे रंग की वजह से वो दोनों शादियां टूट गईं। वहीं इनके पड़ोस में एक राजू नाम का लड़का भी रहता था जिसकी खिलौने की एक छोटी सी दुकान थी। जब कभी सुमन बाजार खिलौने बेचने जाती तो काफ़ी खिलौना तो राजू ही खरीद कर बेच देता था। रोज रोज दोनों की मुलाकात इसी तरह होने लगी। राजू मन ही मन सुमन को पसंद करने लगा। राजू को उसकी ईमानदारी और सादगी बहुत पसंद आई, लेकिन मन ही मन वह यह भी सोचता था कि मेरे परिवार के लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि सुमन का जो रंग था वह सांवला था। कुछ दिनों बाद राजू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो वह कुछ दिन घर पर रहकर आराम करने लगा। अब कुछ दिन दुकान की देखभाल पिताजी ने की। एक दिन राजू के पिताजी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी सुमन खिलौने लेकर आई और बोली, राजू जी, आज तो नए नए प्रकार के खिलौने लाई हूँ, लेकिन ये क्या, दुकान पर कोई और है। सुमन ने पूछा, राजू जी कहाँ हैं? राजू के पिताजी ने जवाब दिया कि वह घर पर है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सुमन वापस खिलौने बेचने बाजार चली गई, लेकिन सुमन का मन तो अभी भी राजू की तरफ ही लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह पुनः दुकान गई और फिर से पूछा तो जवाब मिला, अभी भी तबीयत ठीक नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजू ठीक हो गया और बाजार घूमने गया। वहीं बाजार में राजू की मुलाकात सुमन से हुई। दोनों बहुत खुश हुए और काफ़ी देर तक बातचीत की। उसी बाजार में राजू के पिताजी भी दुकान के काम से आए थे। उन्होंने दोनों को देख लिया, लेकिन बाजार में बिना कुछ बोले घर चले गए। अगले दिन राजू के पिताजी ने राजू को बुलाया और पूछा कि क्या तुम बाजार गए थे? राजू पहले तो घबरा गया, फिर बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पर था। पिताजी अब सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने बोला, राजू, मुझे तुम्हारा किसी भी लड़की से मिलना जुलना पसंद नहीं। आज के बाद उस लड़की से तुम नहीं मिलोगे। वह लड़की देखने में अच्छी भी नहीं है। राजू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं उसे पसंद करता हूँ और उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, उससे तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। राजू परेशान रहने लगा। पिताजी ने एक दिन एक बहाना बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दिया। एक दिन राजू के पिताजी दुकान बंद कर घर को वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वह काफ़ी चोटिल हो गए। खून सिर से बहुत तेज़ी से निकल रहा था। वो उठ भी नहीं पा रहे थे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था।
वहीं पास में सुमन खिलौने बेच रही थी। भीड़ देखकर वह भी आ गई। उसने भीड़ के बीच में देखा तो एक आदमी सड़क पर पड़ा है जो दर्द से कराह रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो वह तो राजू के पिताजी थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत अपने खिलौने जमीन पर गिराए और अपनी ठेला गाड़ी पर उनको लेटाया और पास के अस्पताल की तरफ भागी। इस तरह सुमन ने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि अपना खून भी उन्हें दिया। जब राजू के पिताजी थोड़ा ठीक हो गए तो राजू ने उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। राजू के पिताजी को अपनी सोच पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, सांवले रंग की वजह से मैंने उसे नापसंद किया। मुझे अब समझ आ गया है कि सुंदरता रंग और रूप की नहीं बल्कि मन की होनी चाहिए। मैं आज ही उनके पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। राजू बहुत ही खुश हुआ और सुमन से कहा कि तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।